वर्ष 1947 और 48 के युद्ध में आपको याद होगा, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और उस समय हमारा देश इस क्षेत्र को बचा नहीं पाया, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए, और संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे बीच समझौता कराया, वही समझौता आज तक हमारे बीच मान्य है, और उस समझौते के तहत हम इस इलाके को वापस ले नहीं पाए। अब ये इलाका पाकिस्तान के पास चला गया, जो पीओके था, और इसके बाद वर्ष 1963 में पीओके का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया। कोई पैसा नहीं लिया, ऐसे ही उसे ये इलाका दे दिया, और इस हिस्से का नाम है शक्सगाम वैली। उस समय भारत इतना कमजोर था कि वो कुछ नहीं कर पाया, और आज चीन इस इलाके पर अपना अधिकार जता रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ही नहीं मारे गए थे, बल्कि पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। तो आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक मारे गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बड़ी बात आज कही है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि 8 और 9 मई को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारी नुकसान हुआ था। पिछले वर्ष अगस्त में एक लिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से आई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 150 पाकिस्तानी लोगों के नाम थे, और कुछ ही दिन में पाकिस्तानी सरकार ने यह लिस्ट वापस ले ली थी। पाकिस्तान दुनिया के सामने सच्चाई को नहीं आने देना चाहता था कि भारत ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बता दिया कि पाकिस्तान की उस लिस्ट की असली सच्चाई क्या थी। इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया, और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के 9 बड़े हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तानी सेना के 11 एयर बेसेस तबाह किए गए थे, और अब पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही चुपचाप तरीके से आतंकवादियों के लिए नए ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए हैं। आर्मी चीफ के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के 8 टेरर कैंप्स सक्रिय हैं। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हैं और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। इन टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद आतंकवादियों को यहां से लॉन्च पैड पर ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर उन्हें भारत में उनकी एंट्री कराई जाती है। कुछ इस तरह पाकिस्तानी सेना अपने कंट्रोल में टेरर नेटवर्क को तैयार करती है, और पाकिस्तान भारत में इसी प्रकार से आतंकवादी हमले करवाता है। लेकिन अब भारत सिर्फ आतंकवादी हमलों के सबूत ही नहीं देता, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे से वो बदला भी लेता है। और यही बात एक बार फिर से भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। ये सारे वो सबूत हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को चोट पहुंचाई थी, और हर चोट का, हर जख्म का सबूत हमारे पास है। तो 2 बड़ी बातें हैं, एक पाकिस्तान के 100 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए, और दूसरा भारत के आर्मी चीफ ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान अब भी इन टेरर कैंप्स को, आतंकवादी कैंप्स को चला रहा है। आतंकवादी कैंप्स लगातार सक्रिय हैं, उनकी लोकेशन कहां पर है ये हम जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पॉज जरूर बीच में आया था, लेकिन ये जारी रहेगा।